Hello students, how are you all? So we are back with another chapter and the chapter's name is Properties of Triangle. ठीक है, तो न्यू चैप्टर इज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल जिसके अंदर कुछ तीन मेजर टॉपिक्स है जिसको अपन को कवर करना है। तीन मेजर टॉपिक्स नेमली अगर मैं बोलूँ तो एक है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी अभी देखेंगे आज अपन उसको। कल जो वीडियो आएगा उसके अंदर अपन देखेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। दो एंगल्स की प्रॉपर्टी अपन पढ़ेंगे। एक एंगल सम प्रॉपर्टी जो आज देखने वाले हैं, दूसरी होगी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और तीसरी जो देखने वाले हैं वो उनका पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो आज अपन जो देखने वाले वो है एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो एंगल सम प्रॉपर्टी होता क्या है, बहुत इजी सी लैंग्वेज में बोलूं तो सपोज करो एक ट्राइंगल है ए बी सी। इसके अंदर जो ये एंगल है ना, इन एंगल का नाम एक एंगल ए, एक एंगल बी, एक एंगल सी, या फिर इसको मैं बोल सकता हूं एंगल बी ए सी। इसको मैं एंगल बी ए सी भी बोल सकता हूं, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं एंगल ए बी सी, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं एंगल ए सी बी। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ऐसे ये वाला कैसे लिखते हैं, तो ये वाला कैसे लिखते हैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपको एंगल बी को आपको डिनोट कराना है, एंगल बी तो एंगल बी लिख ही सकते हैं, उसके अलावा भी क्या लिख सकते हैं। देखो क्या होता है कि ये जो बीच वाला, ये बीच में बी को रखेंगे ए बी और सी, जो भी बीच में होता है ना वो एंगल डिनोट करा रहा होता है। जैसे यहाँ पर बीच में क्या है सी, तो ये एंगल सी डिनोट करा रहा है। यहाँ पर बीच में क्या है ए, तो ये एंगल ए को डिनोट करा रहा है ना। तो अपन कैसे इसको डिनोट कराते हैं, अपन लोगों ने 6th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा था, ज्यादा डीप नहीं जाते। अब अपन पढ़ रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि ट्राइंगल जब भी बना है, ट्राइंगल जब भी बना है, हेलो, ट्राइंगल जब भी बना है तो तीनों ट्राइंगल के ऑब्वियसली कितने एंगल्स है इसके अंदर, ट्राइंगल के अंदर कितने एंगल्स दिख रहे हैं, तो 1 2 और 3। तो तीनों एंगल का सम हमेशा होगा 180 के बराबर। ये है प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है, आपको पता होनी चाहिए कि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये होगा 180 डिग्री। ठीक है, इससे ही रिलेटेड है इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन, या फिर इस चैप्टर के इस पार्ट में क्वेश्चन। एक और बात, कभी भी आपको डायरेक्ट ऐसा हलवा नहीं दिया हुआ होगा, कभी कभी ऊपर नीचे भी कर सकता है। ऊपर नीचे कैसे करेगा कि कभी कभी आपको ए ही दिया हुआ होगा, बी और सी नहीं दिया हुआ होगा। ठीक है, तो और कभी कभी आपको दो एंगल दे देगा, तीसरा एंगल निकालने के लिए बोलेगा, है ना। तो उसके अंदर कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस चेंज हो सकते हैं। तो सर्कमस्टांसेस कैसे चेंज होते हैं, एग्जाम्पल देके करते हैं। तो सपोज करो आपको एक ऐसा फिगर दे रखा है जिसके अंदर ये आपको एंगल दे रखा है 50 डिग्री। ठीक है, ये एंगल दे रखा है सपोज करो 105 डिग्री, है ना। तो नाम दे दिया ए बी सी और यहाँ पे दे दिया डी, है ना। और बोल रहा फाइंड एंगल ए सी बी एंड एंगल ए बी सी। अब कई लोग जिनको पता ही नहीं, आइडेंटिफिकेशन नहीं आती, इनको एसीबी एंगल कौन सा होगा यहाँ पर, तो आइडेंटिफाई करते रह जाएंगे कि कौन सा एसीबी है। तो एसीबी पता होना चाहिए। आप इसको ट्रेवर्स करोगे तो ए सी और बी, बीच में क्या आ रहा है सी, तो सी एक तो बाहर वाला एक अंदर वाला है, लेकिन अपन ने ये वाला एंगल या फिर ये वाला ट्रेवर्स किया तो ये अंदर वाला एंगल है सी। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था ये वाला एंगल भी पता होना चाहिए। अब यहाँ पर आप एंगल सिर्फ सी लिखते तो दो एंगल है सी के, एक तो इस तरफ वाला भी एक अंदर वाला भी, इसलिए मैंने ए सी बी। अगर मैं इसको लिखता ए सी और डी लिखता तो ये बाहर वाला एंगल होता, समझ गए, है ना। अब अपन को निकालना है ए सी बी और ए बी सी। ठीक है, अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब कई लोग सोचेंगे कि सर ने ये वाली प्रॉपर्टी बता दी तो बस लगा दो। क्यों लगा दो, सबसे पहले तो इसके लिए पता होना चाहिए कि ट्राइंगल के अंदर ही ये वाली प्रॉपर्टी लगती है, ट्राइंगल के बाहर नहीं लगती, है ना। एक बात तो ये जाननी है। अब ट्राइंगल के अंदर वाले फिगर्स का कैसे निकालें, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये है एक स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल दे रखा 105, तो दूसरा एंगल निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, तो इसको आप करोगे कैसे, 180 डिग्री से माइनस। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी का कितना है सम 180 डिग्री। मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, ए सी बी और ए सी डी मिलकर 180 डिग्री बनाएंगे। क्यों होता है, लीनियर पेयर, अपन ने पढ़ा है लीनियर पेयर। अब आपको ए सी डी ऑलरेडी दे रखा है, ए सी बी निकालना है, तो ए सी बी को एज इट इज रहने दो। ये हो गया 105 डिग्री और ये 180 डिग्री, ये 105 आ गया, तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हुआ 180 माइनस 105, तो ये कितना है 75। ठीक है, तो मतलब ये वाला एंगल आ चुका है, ये वाला एंगल आ चुका है, कितना है 75 डिग्री। बस हो गया।
अब आगे आपको पता ही है, अब एक सेकंड क्लास का बच्चा भी कर सकता है। ट्राइंगल आपको पता है, ट्राइंगल के अंदर दो एंगल पता है, तीसरा एंगल निकालना है, कोई बात नहीं। एंगल ए प्लस एंगल बी को जिसका नाम दिया उसने ए बी सी, प्लस एंगल ए सी बी, ये सी बी मतलब सी एंगल, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो आप अंदर क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, एएसपी मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक। तो एंगल ए कितना दे रखा है 50 डिग्री, एंगल एबीसी आपको पता नहीं तो उसको एंगल एबीसी को ऐसे ही रहने दो, एंगल एबीसी प्लस एंगल एसी भी आपने निकाल लिया तो 75 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब क्या करें, एबीसी को इधर ही रहने दो, एंगल एबीसी को यहीं रहने दो, इन दोनों को प्लस करा लो। 50 प्लस 70 कितना हो गया, 50 प्लस 75 हो गया 125, तो ये हो गया 180 डिग्री माइनस 125, तो इसको जब आपने माइनस कराया था 55, दिस इज द आंसर। बस इसका मतलब ये बी भी मिल गया, दैट इज 55, है ना। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके इस सेक्शन के अंदर। ये 6th क्लास नहीं है, दिस इज 7th क्लास। तो एंगल सम प्रॉपर्टी वापस से रिपीट कर देता हूँ। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, अंदर के ट्राइंगल के जितने भी एंगल्स उनका सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री, और अगर बाहर का दे रखा हो तो अंदर वाला तरीके से निकाल लेंगे आप लोग, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। अब देखते हैं नया क्वेश्चन। ठीक है, you have to find the value of find x y और z। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लीनियर प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, इसके अंदर लगेगा जेड वाला प्रॉपर्टी भी। जेड वाला याद हो तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन जा रही हो तो अपन जेड से एंगल निकाल देते हैं, आपको याद हो तो, ठीक है। तो यहां पर जेड लगाकर अगर आप एंगल निकालेंगे, अगर यहां पर आप जेड लगाकर एंगल निकालेंगे तो बहुत इजीली बहुत सारे एंगल्स निकल जाएंगे। जैसे कि करके बता रहा हूं, जैसे कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखना, जो भी जहां पर मैं लाइन लेके जा रहा हूं वो देखना सिर्फ, ये एक लाइन गई, ये एक और लाइन नीचे आई, और ये लाइन वापस आ गई, मतलब एक और जेड बन रहा है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, जिसके अंदर ये कितना एंगल है 60 डिग्री, ये कितना है जेड, तो इसका मतलब जेड हो गया 60 डिग्री। क्यों, इसको बोलते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, अपन ने पढ़ा था इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, है ना। अरे समझ रहे, ये वही फिगर है जो मैंने ऊपर बना रखा, बस इसका एक्सटेंड कर दिया था, ऐसा बन गया, समझ रहे। अब अगर जाए नेक्स्ट चीज के अंदर, अभी अपन को मिल गया तो इसको अपन डाल देते 60 डिग्री, ये मिल चुका है तो अपन ने 60 डिग्री डाल दिया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक और जेड बनेगा, यहाँ पर एक और जेड बनाकर बता रहा हूँ, देखते। देखो मैं इसी फिगर के अंदर चेंज कर रहा हूँ, अगर मैंने सपोज करो ये सब चीजें मिटा दी, है ना, सब चीज मिटा चुका हूँ, देख लो उल्टा जेड बन रहा है ना। तो यहाँ पर क्या एंगल है, यहाँ पर एक 60 डिग्री है और दूसरा क्या एक्स, मतलब शॉर्ट में बोलूँ तो ये एक्स प्लस 60 है ना, और यहाँ पर ये कितना है 125। समझ रहे क्या हुआ, समझ रहे क्या हुआ, देखो इतना एंगल पूरा जेड के अंडर में आ रहा है, तो मतलब ये एक्स प्लस 60 हो गया, और ये नीचे वाला कितना है 125। वापिस से बनाकर बता रहा हूँ, ये लाइन यहाँ से आपकी यूं जा रही थी ऐसे, ये लाइन यूं जा रही है और ये ट्राइंगल बन रहा है यूं, तो अपन ने क्या किया, इस लाइन को पूरी मिटा दी, तो ये एक्स प्लस 60 हो गया। एक्स प्लस 60, कई लोग सोच रहे होंगे प्लस क्यों कराया, अरे ऑब्वियसली एंगल्स प्लस ही होते हैं सारे, ये सब का सम अपन जैसे बोलते हैं सबका सम 180 है, उसी तरह इतना का भी सम अपन को पता नहीं, तो इसलिए अपन ने एक्स प्लस 60 लिख दिया। तो अब यहाँ पर जेड बन रहा है, तो यहाँ पर जेड बन रहा है, तो यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टी लगेगी, तो एक्स प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 125 डिग्री। क्यों, सेम इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, बस, है ना। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल दो तो 125 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू आया कितना 65 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू भी मिल गई आपको कितनी, एक्स की वैल्यू भी कितनी मिल गई 65, ठीक है। अब लास्ट एंड फाइनल वैल्यू बचती है, लास्ट एंड फाइनल वैल्यू बचती है एक्स वाई की। वाई की तो बहुत इजी है, स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर 65 डिग्री है और यहाँ पर 60 डिग्री है ना। अब तीनों का सम कितना होना चाहिए 180, तो वाई प्लस 65 प्लस 60 इज इक्वल टू 180। क्यों,
प्रॉपर्टी क्या लिखोगे? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर लिखोगे प्रॉपर्टी, ठीक है। लीनियर पेयर लिख दिया। अब y की वैल्यू निकाल देते, 60 प्लस 65 जब करोगे तो होगा 125, तो 180 माइनस 125 है ना, इज इक्वल टू आएगा आपका 55। तो y भी आ गया 55, बस तीनों वैल्यू निकाल दिया आपने, खत्म, बस इतना ही था। बहुत इजी हो सकता है अनलेस आप लोग दिमाग लगाएं। ये हो सकता है कि कई लोगों को हार्ड लगे क्वेश्चन, तो रिवाइंड कर करके देखिए, बजाय उसके कि आप लोग पहले से ही मन के अंदर डाउट बैठा लें। अगर पहले से ही मन के अंदर डाउट बैठा लेंगे तो 101% बोल रहा हूँ बच्चों को समझ में नहीं आने वाला। तो प्लीज मन के अंदर ये सोच के बैठिए कि हाँ समझ में आ रहा है, एक बार नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं, रिकॉल करिए और अच्छे से वीडियो को देख ले, समझ में आ जाएगा, ठीक है। वापस से बता रहा हूँ, z जब भी बनेगा जरूरी नहीं कि z एक ही एंगल का बने, यहाँ पर दो एंगल इंक्लूड हो रहे हैं, इसलिए दोनों का सम मैंने किया है x+60। इसको, ये मुझे पता है इसके अंदर डाउट होगा, कोई बात नहीं, वापस से देख लेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, सो विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो आपकी बुक के अंदर है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको दे रहा है ऐसा क्वेश्चन, कोई बात नहीं, अपन इसकी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर बोल रहा है कि फाइंड बोल रहा है फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के सारे एंगल्स निकालने। ट्राइंगल कौन सा है? ये पूरा ट्राइंगल है? नहीं, सिर्फ ए बी और सी जो है बीच में बना रखा वो ट्राइंगल है। तो इस ट्राइंगल के सारे एंगल्स निकालने। एक और चीज ये रखिए, गिवन गिवन आपको ये है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ऐसे दे रखा है आपको, ठीक है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, इसका मतलब ये ए बी पैरेलल है सी डी के, है ना। तो अब अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहला और सबसे इजी दिख रहा है आपको, ऐसे जेड बन रहा है, एक जेड बन रहा है जिसके अंदर ये एंगल है 40, और यहाँ वाला एंगल मतलब ये जो एंगल बी है वो आपको मिल जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, एंगल बी भी कितना हो जाएगा 40। क्यों? तो एंगल बी आपने लिख दिया इज इक्वल टू 40, क्यों? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, सिंपल है ना। ये तो इजी, सबसे फर्स्ट ही फर्स्ट दिख रहा है, इजी सा है, ठीक है। तो एंगल बी मिल चुका अपन को 40 डिग्री। अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के अंदर ये एंगल अगर मुझे निकालना है, मतलब कि एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी अगर मुझे निकालना है तो इसका ये स्ट्रेट लाइन, तो सबका सम कितना होगा 180 डिग्री। तो एंगल, सॉरी एंगल नहीं लिखते अपन, डायरेक्ट लिखते हैं 25 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल ए सी बी कितना होगा 180 डिग्री। क्यों होगा? तो लीनियर पेयर है ना। तो 25 प्लस 40 कितना होगा 65 प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65, ठीक है। तो माइनस कराया तो कितना है 115 डिग्री, बस एक और एंगल मिल गया, दैट इज दिस एंगल, तो ये हो गया 115 डिग्री, ये भी मिल गया था 40 डिग्री, ठीक है। लास्ट एंगल बच रहा है एंगल ए, कैसे निकालेंगे? तीनों का सम कर लेंगे, तीनों का सम मतलब एंगल 40 डिग्री प्लस 115 डिग्री प्लस एंगल ए, सम कितना होता है तीनों का, मतलब ट्राइंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। और एंगल सम प्रॉपर्टी आप पूरा लिखेंगे प्लीज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी 40 प्लस 115 करोगे तो 155 डिग्री प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए इज इक्वल टू कराया तो इसमें से माइनस हुआ 180 डिग्री माइनस 155, तो ये कितना आया 25 डिग्री। तो दिस इज द आंसर, ठीक है, दिस इज द आंसर, बहुत इजी सा आंसर है। अब अगर मैं इतना लंबा नहीं करता, अगर मैं इतना लंबा नहीं करता, इजीली अगर आंसर निकालना चाहता तो कैसे निकालता देखते हैं। देखो, अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो एक पैरेलल लाइन है, ये भी एक पैरेलल लाइन है, यहाँ पर एक, यहाँ पर ऐसी एक लाइन है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या होता है कि अपन ने एक पढ़ा था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे पैरेलल के अंदर, याद हो तो अपन ने ऐसा कुछ पढ़ा था जिसके अंदर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते थे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होते थे, याद हो तो, ठीक है। उसी तरह
ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होते थे, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी आप लगा के डायरेक्ट 25 और ये मतलब ये 25 को ए के बराबर करते थे, जो कि यहाँ पर आया। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, देखते हैं क्या है वो। आपके बुक के अंदर एक क्वेश्चन दे रखा है जो आपको होमवर्क तो नहीं करना, बट फिर भी मैं एक बार जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये आपको सपोज करो 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 और लास्ट में बचा 9। ठीक है, और ये इनका नाम है ए बी सी डी और ई, है ना। तो क्या होता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी, देखो अभी क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ कि कैसे ये जो है ना, ये जो अपन ने एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ा है, ये यूज कैसे आता है, मतलब इसका क्या बोल सकते हैं, इसका एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस कैसे होता है। तो देखो ये आपके सामने जो मैंने बनाया इसको बोलते हैं पेंटागन। क्या बोलते हैं, पेंटागन। तो पेंटागन के अंदर भी फॉर्मूला लगता है, जैसे कि पेंटागन के अंदर फॉर्मूला कैसे लगेगा कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स कितना होता है ना। तो अपन को पता नहीं, पेंटागन अपन ने पढ़ा नहीं, तो अपन ने पेंटागन को क्या किया, 3 ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया। तो ठीक है, 3 ट्राइंगल डिवाइड किए, तो ये तीनों ट्राइंगल के अंदर फर्स्ट ट्राइंगल का सम कितना होगा, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होगा, 180 डिग्री। इसमें किसी को डाउट है नहीं। ठीक है, उसी तरह दूसरा ट्राइंगल पकड़े तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 का सम कितना होगा, ये भी 180 डिग्री, है ना। उसी तरह लास्ट वाला पकड़े तो एंगल 7 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 9, इनका भी सम कितना होगा, 180 डिग्री। और एक्चुअल में ये तीनों ट्राइंगल एक पेंटागन के अंदर आ रहे हैं, तो अपन क्या करें, इन तीनों को प्लस करते हैं ताकि ये एक पेंटागन बन जाए, तो तीनों को प्लस किया। ठीक है, तो ये तीनों को प्लस कराने के बाद में आया 540। ठीक है, तीनों को प्लस कराने के बाद 540 आया, और इसी तरह यहां पर इनको प्लस करेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 9 तक। ठीक है, ऐसा हो गया ये। अब क्या किया देखो, अब देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो 1 प्लस 6 प्लस 9 बनकर क्या बचा, क्या बना, एंगल ए बन गया पूरा। 1 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 9 बनकर ये पूरा एंगल ए बन गया। उसी तरह ये एंगल 2 को मैं क्या लिख दूं, बी। एंगल 3 और एंगल 4 मिलकर क्या बने, सी। अरे ठीक है, उसी तरह एंगल 5 और एंगल 7 बन के कितना बने, एंगल डी। और लास्ट में एंगल 8 क्या बना, एंगल ई। और सबका सम कितना मिल गया अपन को, 540। यही चीज आप सीनियर क्लासेस का मतलब जब आप 10th क्लास में जाएंगे तो ये आपको फॉर्मूला रटना पड़ेगा, जो आप ऑलरेडी अभी देख चुके हैं कि क्या है, पेंटागन का सम ऑफ ऑल द साइड्स होता है 540। कैसे पता चला, तो 3 ट्राइंगल डिवाइड किए, तीनों ट्राइंगल के जितने भी सम आ रहे थे 180 180 180, तीनों को प्लस कराया, और एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को भी प्लस कराया, तो वो ए बी सी डी और ई के अंदर चेंज हो गए। कैसे हुए, वापस से बता रहा हूँ, एंगल 1 प्लस 6 प्लस 9 बनकर बना ए, एंगल 2 बना ए बी, एंगल 3 और 4 मिलकर बने सी, क्योंकि देखो सब प्लस हो रहा है ना आपस में। ठीक है, इसलिए ये सब इस फॉर्म में हो गए। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर विद दिस। बहुत इजी सा टॉपिक था। अब जो मैं होमवर्क देने वाला हूं, हो सकता है कि कोई नया क्वेश्चन हो, खुद से ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है, गलत होगा तो, और बुक में ऑलरेडी है ही आपके पास क्वेश्चंस, तो आप लोग उसके अंदर टैली कर सकते हैं। और आई वांट यू टू सॉल्व न्यू क्वेश्चंस, उससे क्या होगा, यू विल डेवलप न्यू थिंग्स इन योर माइंड। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।